स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। इससे पहले जो हमने चैप्टर कर लिया वो लाइफ प्रोसेसेस था, जिसमें हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके सामने कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which every living organism give birth to young ones of their own kind। अब शायद मुझे ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस डेफिनेशन को पढ़ के ही हमें इसका मीनिंग बड़ी इजीली समझ आ रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस। जैसे हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, ऐसे डॉग्स के भी बच्चे होते हैं, कैट्स के भी बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब ये एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने जैसे ही और ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसकी एक और भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ, आप दोनों ही लिख सकते हो, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, तो एक ही बात है, ठीक है। यंग वंस को प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कि जो नए बच्चे हैं उनको जन्म देना, दैट इज रिप्रोडक्शन। इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। और कि जैसे हमारी बॉडी में 4 लाइफ प्रोसेसेस थे, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, फिर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन ऐसे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं है। जैसे उन लाइफ प्रोसेसेस के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन होती है, तो इसकी ज़रूरत क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। तो आप ये कह सकते हो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। किसी भी स्पीशीज के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो धीरे धीरे सारे ह्यूमन बींग्स एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर डॉग्स के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक दिन सारे डॉग्स खत्म हो जाएंगे। तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करो तो अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो वो जो स्पीशीज़ है वो सारी एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। आप इसको नोट कर लेना, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, कि अगर किसी भी स्पीशीज़ ने अर्थ के ऊपर सर्वाइव करना है तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, कितनी तरह की रिप्रोडक्शन होती है, हम इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये 2 तरह की होती है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह की होती है।
एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स मैं आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखो सबसे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये यूनिपेरेंटल होती है। यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल का मतलब क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स, इसका मीनिंग बता रहा हूँ, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, मीन्स इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और ये क्या होती है, बाई पेरेंटल होती है। बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, वन मेल एंड सेकंड फीमेल, वन मेल और सेकंड क्या होता है, फीमेल, उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बाई पेरेंटल होती है, इसमें क्या होता है कि एक मेल होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है यूनिपेरेंटल होती है, इसमें एक ही पेरेंट जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। सेकंड आप डिफरेंस कर सकते हो, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस मीन्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब इसका मीनिंग आपको अभी नहीं पता होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेल, एग सेल जो मदर बॉडी से आता है, एक स्पर्म सेल जो मेल बॉडी से आता है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें तो अब पेरेंट ही एक है, तो इसमें एग सेल और स्पर्म सेल जैसे इसमें तो दो थे, क्योंकि एक मदर बॉडी से आता है एक फादर बॉडी से आता है। लेकिन इसमें जब दो सेल्स ही नहीं होते तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, तो इसका मतलब इसके अंदर एसेक्सुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती और सेक्सुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और एक आप लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशंस, इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशंस मीन्स लगभग ना के बराबर वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई डीएनए कॉपी नहीं होता, एक ही पेरेंट है वो डिवाइड हो जाता है, नए इंडिविजुअल्स बना देता है, तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई वेरिएशंस नहीं होती। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं इट इन्वॉल्व्स मोर वेरिएशंस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तभी जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें डे टू डे वेरिएशंस इंक्रीज होती रहती हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस बहुत कम होती हैं। और आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में population can increase at faster rate, क्योंकि इसमें कोई किसी की वेट नहीं करनी, जो एक इंडिविजुअल है जब वो मैच्योर हो गया वो डिवाइड हो जाता है, तो बड़ी जल्दी न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, तो इसमें फास्टर रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है, रिलेटिव रेट जो होती है वो रिलेटिव स्लोअर होती है, रिलेटिवली स्लोअर आप ये कह सकते हो, एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ग्रोथ रेट होती है, रिप्रोडक्शन रेट होती है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी आप एक दो पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो, लेकिन जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसके बारे में आपको और पता चल जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, इट टेक्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। ये तो हम ऊपर भी लिख चुके हैं कि कम टाइम लगता है तभी इसकी रेट फास्ट है,
तो इसमें आप लिख सकते हो इट टेक्स लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी। तो ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हो जो इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ अमीबा, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ ह्यूमंस। तो ये मैंने आपको आज बेसिक बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बता दी, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कर लिया, और दोनों टाइप्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। तो आज आप इतना कर लो, और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।